चलिए, आज की क्लास में शुरू से शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना। जी हाँ, शुरुआत से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीख पाएँगे। बिल्कुल पहली वाली चीज़ों को क्लियर कर दीजिए अपने दिमाग से और शुरुआत से रीसेट करके शुरुआत करते हैं अंग्रेजी सीखने की। तो अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो है अपने और दूसरों के बारे में बातचीत करना सीखेंगे। अंग्रेजी किस लिए सीख रहे हैं? तो भई इसलिए तो सीख ही रहे हैं क्योंकि खुद के बारे में बातें बतानी हैं, मतलब कि बात करनी है, चीज़ें दूसरों के बारे में जाननी है या पूछनी है। एकदम सही बोला ना? तो दूसरों के बारे में बात करना आज सीखेंगे। ऐसे शब्द जो हमें इन तरीकों के शब्दों, इन तरीकों के चीज़ों को करने में मदद करते हैं, उनको जानेंगे, उनका मतलब जानेंगे, उनका वाक्य जानेंगे, उनका एप्लीकेशन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अपनी करते हैं। तो जब आपको बात अपने बारे में करनी हो तो क्या कहते हैं? मैं कहकर अपनी बात करते हैं, है ना? यानी कि आई। मैं की जो अंग्रेजी होती है वो होती है आई। जैसे अगर आपको वाक्य कहना है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर अगर आप आई को हटा दें तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं या किसकी बात हो रही है। अगर अपन आई को हटा देते हैं तो गोइंग टू मार्केट, तो भाई कोई भी हो सकता है, राइट? पर आपको बतानी है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आपने इस्तेमाल किया आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है मी। मी का मतलब होता है मुझे। मुझे। अब भाई अपने बारे में सिर्फ मैं करके बात तो नहीं करते ना हम लोग, और भी वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, राइट? मुझे, मेरा, मुझको, ये सारी चीज़ों का यूज करके बात करते हैं। तो मुझे या मुझको आप इस्तेमाल करेंगे मी, एम ई, मी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह कलम मुझे दे दो या यह कलम मुझको दे दो, दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल करते हो आपकी इच्छा है। अंग्रेजी दोनों की सेम रहेगी। गिव मी दिस पेन, गिव मी दिस पेन, यह कलम मुझे दे दो, यह कलम मुझे दे दो। मेरा या मेरी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा शब्द माई। माई, एम वाई, माई, मेरा या मेरी। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। अब इस शब्द का इम्पोर्टेंस इतना ही है कि मान के चलिए कि आप बताना चाह रहे हैं कि ये कार जो है वो मेरी है, तो आपने माई का इस्तेमाल कर लिया, है ना? और अगर आप यहाँ से माई को हटा देते हैं तो मैं यहाँ सिर्फ यही शब्द हटा रही हूँ, है ना? ये हटा दूँ अगर, इस वाक्य का मतलब बदल ही जाएगा, है ना? दिस इज कार, तो ये आपकी कार से नॉर्मल से कार बन गई है, नॉर्मल से कार बन गई है, ये अब आपकी कार नहीं रही। तो यहाँ पर माई इतना ही इम्पोर्टेंट है, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। मेरा या मेरी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं और वो वाक्य जो है वो पॉजेसिव वाक्य है, मतलब मालिकाना हक जताता हुआ अगर वाक्य है तो वहाँ पर माइन का इस्तेमाल कर लेंगे। और माई मोस्टली है जो वाक्य के पीछे आता है, सबसे लास्ट में आएगा। जैसे यह फ़ोन मेरा है, आप हक जताते हुए बोलते हैं, है ना? इसको मत छूना, ये फ़ोन मेरा है। दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। अब ये तो बात हो गई मेरी, मतलब अपनी बात जब करनी है। अगर हम लोग अगर हम लोग की बात करनी है तो जैसे हम लोग कई बार इन्वॉल्व करके बोलते हैं ना, हम लोग, हम सब, हम लोग, हम सब जाएंगे या हम सब ये करेंगे, मतलब उस वाक्य में आप तो हैं ही, आपके अलावा और भी लोग हैं, तो आप अपने साथ और भी लोगों को जोड़कर बातचीत कर रहे हैं। तो इन दैट केस आप इस्तेमाल करेंगे शब्द वी का, वी ई वी। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अस यानी कि हमें, अस यानी कि हमें, इसे हमें
दे दो, गिव इट टू अस, इसे हमें दे दो। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि आप देख रहे हैं लर्न टू स्पीक इंग्लिश। स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं शुरुआत से अंग्रेजी बोलना। जहाँ पर खुद के बारे में बातचीत करनी हो या सामने वाले के बारे में बात करनी हो, ये सारे के सारे शब्द, उनका अर्थ, एप्लीकेशन बताते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आती हैं। तो ज़रा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। आपने यह कर दिया तो आई विल मेक श्योर कि आप यहाँ से अंग्रेजी ज़रूर सीख कर जाएंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें बात करनी है सामने वाले के बारे में, यानी कि तुम्हारे बारे में, आपके बारे में बात करनी है या तेरे बारे में बात करनी है। आप इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का, YOU। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। या आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तीनों ही केसेस में यू का इस्तेमाल होगा। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी। इन सारे शब्दों के लिए इस्तेमाल होगा यूर का। YOU। यू पढ़ा ना। इसके पहले उसके साथ एक आर और ऐड हो जाएगा, बन जाएगा योर। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तेरा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हमें सामने वाले के बारे में। हमें तू तेरा करके बात नहीं करनी है। हमें सामने वाले इंसान से किसी और व्यक्ति की बात करनी है तो हम इस्तेमाल करते हैं वह का, है ना। देखो वह जा रहा है या उसे बुलाओ। तो देखिए, आप समझिए, यहाँ पर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं पर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में आप इस्तेमाल करेंगे शब्द ही का, HE, ही। जब आप बात किसी पुरुष की कर रहे हों तो जैसे वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। तो अगर वो जो जा रहा है वो कोई मेल मेंबर है, कोई पुरुष है, तो कहेंगे ही इज़ गोइंग। क्या कहेंगे, ही इज़ गोइंग। अगर वहीं पर कोई फीमेल जा रही हो, कोई महिला जा रही है, तो क्या कहेंगे, वह जा रही है। हिंदी वाक्य में तो चुटकियों में बदलाव आ गया, है ना। वह जा रही है, इसके पहले जा रहा है, वह जा रही है, तो सी इज गोइंग। क्या हो गया, सी इज गोइंग, यानी कि महिला के लिए, फीमेल के लिए ही के स्थान पर सी शब्द का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं उसे या उसको। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं किसी पुरुष के लिए तो वहाँ पर हिम शब्द का इस्तेमाल होगा। हिम, HIM। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसका या उसकी, किसी के बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं और बिलोंगिंग जो है वो पुरुष की है तो हिज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हिज शब्द का। जैसे यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। अब बात करते हैं वे लोग, वे सब, ये लोग। मतलब अभी भी सामने वाले की बात कर रहे हैं, मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, बट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक आदमी नहीं है, वो ग्रुप है ना। तो एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, वहाँ पर वे लोग इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का। वे जा रहे हैं या वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। देम, यानी कि उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। हमारा की बात जब करते हैं तो हम लोग कहेंगे अवर। क्या कहेंगे, अवर। आप अपने और अपने परिवार या अपने मित्रों की बस बात कर रहे हों तो कहेंगे अवर। जैसे कि यह हमारा घर है, दिस इज अवर हाउस। दिस इज अवर हाउस, यह हमारा घर है। अवर्स यानी कि हमारा, अवर्स यानी कि हमारा। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज अवर्स। यह घर हमारा है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अगर आपको बात करनी हो उसे या उसको,
ये बात जो आप कर रहे हैं वो किसी फीमेल यानी कि महिला के बारे में कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द हर का, HER हर। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर, उसे बुलाओ, कॉल हर। अब बात करते हैं जब बात करनी हो उसका या उसकी, किसी महिला के बारे में कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो हर शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। उस केस में भी हर शब्द का ही इस्तेमाल होगा। जैसे यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। मैं खुद इस्तेमाल करेंगे, मैं खुद शब्द में इस्तेमाल करेंगे माई सेल्फ का। किसका इस्तेमाल करेंगे? माई सेल्फ। मैंने यह खुद के लिए खरीदा, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। मैंने यह खुद के लिए खरीदा। आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स यानी कि हम खुद, हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। हम अपना काम खुद करते हैं। तुम खुद, आप खुद, तुम खुद या आप खुद। योर सेल्फ, योर सेल्फ। आप इसे खुद करें, यू डू इफ़ योर सेल्फ। आप इसे खुद करें, वह खुद। अगर इस्तेमाल फीमेल के लिए हो रहा है, हर सेल्फ का इस्तेमाल होगा। यह उन्होंने खुद किया, सी डिड इट हर सेल्फ। सी डिड इट हर सेल्फ। यह उन्होंने खुद किया। अब बात करते हैं नेम की। नेम का मतलब होता है नाम। अब बात करते हैं नाम की। नाम लेके भी कई बार हम लोग बात करते हैं, है ना। जैसे मोना या रोहन, इस तरीके के जो भी नाम हो। जैसे मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना को चॉकलेट पसंद है कहते हैं ना। कई बार नाम लेके बात करते हैं। मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट, मोना लाइक्स चॉकलेट, राइट। तो यहाँ पर हमने नाम को लेकर के बात करना सीखा। ओके, तो आप जो किसी भी तरीके से खुद के बारे में बात करना हो, सामने वाले के बारे में बात करना हो, या सामने वाले से किसी और के बारे में बात करना हो, तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, या खुद के बारे में बात करना हो, या किसी का नाम लेकर बात करना हो, ये सारे के सारे शब्द आपने सीखे। आपने इनका अर्थ सीखा, आपने इनका एप्लीकेशन सीखा, तो शुरुआत से आप शुरुआत कर चुके हैं अंग्रेजी सीखने की। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास बढ़िया लगी तो लाइक करें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।